हेलो बच्चों, आज हम देखने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लास 9th के केमिस्ट्री के। तो देखो, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको इंपॉर्टेंट लगेंगे, मतलब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले क्वेश्चंस हैं जो मेजॉरिटी हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इसमें पूछा गया है, हाउ डज इवेपोरेशन डिफरेंट फ्रॉम वेपराइजेशन। इवेपोरेशन वेपराइजेशन से डिफरेंट कैसे है? तो इवेपोरेशन वेपराइजेशन से कैसे डिफरेंट होता है? देखो, जो इवेपोरेशन होता है ना बेटा, इवेपोरेशन में क्या होता है, एक सरफेस फिनोमेना होता है। इवेपोरेशन में जो सरफेस के पार्टिकल हैं वो हीट को अब्जॉर्ब करके सराउंडिंग को इवेपोरेट हो जाते हैं। तो प्रोसेस बाय विच लिक्विड चेंज इनटू वेपर एट अ टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। जब लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही क्या हो जाए, वेपर में कन्वर्ट हो जाए, गैसेस में कन्वर्ट हो जाए, तो वो इवेपोरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? इवेपोरेशन। ठीक है। और वेपराइजेशन क्या होता है? वेपर तब फॉर्म होता है जब वो लिक्विड अपनी बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचता है। ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट पे जब गैस बन रहा है तो वो वेपराइजेशन हो गया, और जब बॉइलिंग पॉइंट से नीचे बन रहा है तो इवेपोरेशन हो गया। ठीक है। उसके बाद बोला है इवेपोरेशन एक स्लो प्रोसेस है और वेपराइजेशन एक फास्ट प्रोसेस है। जैसे ही पानी उबलता है तुरंत वेपर बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। इवेपोरेशन टेक्स प्लेस ओनली एट द सरफेस। इवेपोरेशन सिर्फ सरफेस के पार्टिकल्स का होता है, अंदर के पार्टिकल्स का इवेपोरेशन नहीं होता। बट जो वेपर में कन्वर्ट होते हैं वो एक बल्क फिनोमेना है, वो एंटायर मास का होता है। ठीक है। उसके बाद है इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग इफेक्ट। जब भी इवेपोरेशन होता है कूलिंग इफेक्ट क्रिएट होती है। ठीक है। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मटके में पानी ठंडा रहता है, वो इवेपोरेशन के कारण है। लोग छत पे पानी डालते हैं गर्मी में ताकि वो ठंडा हो जाए, इवेपोरेशन है। तो इवेपोरेशन जब भी होता है सराउंडिंग से हीट को अब्जॉर्ब करता है और वेपर में कन्वर्ट होता है, इसलिए वो कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करता है। बट वेपराइजेशन में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, वाई डू गैसेज एक्सर्ट मोर प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। देखो, जब गैसेस पार्टिकल होते हैं ना, वो रैंडमली मोशन करते हैं। किसी कंटेनर में अगर आप ना गैस के पार्टिकल रखें तो वो रैंडमली मोशन करेंगे तो कंटेनर की वॉल को जाकर के बार बार हिट करेंगे तो क्या क्रिएट करेंगे? एक तरीके से प्रेशर क्रिएट करेंगे। तो देखो, इन गैसेज द पार्टिकल मूव रैंडमली एट हाई स्पीड एंड दे कोलाइड ईच अदर। ठीक है। हाई स्पीड पे मूव करते हैं तो एक दूसरे से भी कोलाइड करेंगे और वॉल ऑफ द कंटेनर से भी कोलाइड करेंगे। दस दे एक्सर्ट मोर प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर देन अ सॉलिड तो एक जगह पे रखा रहेगा, बट गैसेस के पार्टिकल रैंडमली इधर उधर मोशन करते हुए एक दूसरे से टकराएंगे, वॉल ऑफ द कंटेनर पे टकराएंगे और क्या करेंगे? प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। उसके बाद है बेटा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट का आपको फॉर्मूला लिखना है। तो एल्यूमिनियम होता है Al, ठीक है। सल्फेट क्या होता है? SO4। एल्यूमिनियम का होता है +3, इसकी वैलेंसी होती है -2, तो क्या हो जाएगा? Al2SO4 का होल थ्राइस। ठीक है। अब यहाँ पे 3 सब पे जाएगा, इसलिए हमने कर दिया है ब्रैकेट SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस। ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम का होता है Ca, क्लोराइड का Cl, कैल्शियम का वैलेंसी +2, इसकी -1। ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो ये जाएगा Ca और Cl पे जाएगा 2, तो CaCl2। पोटेशियम सल्फेट K, फिर सल्फेट का क्या होता है? SO4। ठीक है। इसका 2 नेगेटिव, इसका +1 होता है। तो एक क्रिस क्रॉस मेथड से K2SO4 क्या बन गया? K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का Ca, कार्बोनेट का CO3, इसका +2 वैलेंसी, इसकी कितनी होती है? -2। तो ये जब सेम हो जाते हैं तो हम लिखते नहीं है बेटा, 2 सेम हो गया तो हम सिर्फ लिखेंगे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, याद रखना। अब इसमें लिखा हुआ है, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ फोस्फोरस एंड एल्यूमिनियम। फोस्फोरस क्या होता है? P, कितने नंबर पे आता है? 15। तो इसके में क्या हो जाएगा बेटा? 2। पहले शेल में कितने होंगे इलेक्ट्रॉन? 2 होंगे। ठीक है, K शेल में। फिर आगे L शेल आएगा, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 2 8 हो गया, कितने हो गए? 10। अब बचे कितने? 5। तो आउटर मोस्ट वाले में कितने हो जाएंगे बेटा? 5, 1 2 3 4 5। तो KL और M हो गया। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन्स के शेल भरे आपके। ठीक है। अब एल्यूमिनियम आता है 13 नंबर पे। ठीक है, एल्यूमिनियम 13 नंबर पे आता है, तो इसका कन्फिग्रेशन कैसे होगा? 2 8 कितना हो गया? 10 हो गया। अब कितना बचा बेटा? 3, तो 3। ठीक है। तो KLM, इसका आप बना के देखना। ठीक है। आगे का क्वेश्चन क्या है? आगे का क्वेश्चन है बेटा, राइट व्हाट इज द फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल और केमिकल चेंजेस आपको बताने हैं। तो फिजिकल चेंज आमतौर पे क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जो रिवर्स किया जा सके। सिंपल डेफिनेशन क्या है? एक रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस, जो प्रोसेस रिवर्स हो सके वो होता है फिजिकल चेंज। जैसे आइस का पिघल करके वाटर में कन्वर्ट होना, ठीक है, और वाटर का वापस से आइस में कन्वर्ट होना, एक फिजिकल चेंज ही हुआ ना। तो फिजिकल चेंजेस में कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता है। ठीक है, कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं फॉर्म होता है। और केमिकल चेंज वो होता है जो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ठीक है, ये प्रोसेस
लगभग जनरली इरिवर्सिबल ही होते हैं। जैसे आप कोई भी दो सब्सटेंस को मिला करके, दो एलिमेंट मिल करके एक कंपाउंड बन गए, या कोई ग्रेप्स फर्मेंट हो गया, ठीक है, या फिर खाना डाइजेस्ट हो गया, ये सब क्या है, केमिकल चेंजेस हैं, ठीक है। इसमें क्यों नया प्रोडक्ट बनता है, न्यू प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ठीक है, इसमें फॉर्म नहीं होता है। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में यही अंतर है। जैसे बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग जब भी होता है तो ये होता है केमिकल चेंज, ठीक है। मेल्टिंग जब भी होता है तो क्या होता है, ये फिजिकल चेंज होता है। अब इसमें बोला है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज अ फिजिकल चेंज, फिर गिव रीजन। ड्राइंग ऑफ शर्ट इन द सन, जब शर्ट को आपने सूरज की रोशनी में ड्राई करा तो क्या हुआ बेटा, सूरज की रोशनी में जब शर्ट ड्राई करोगे तो एवेपोरेशन होगा, यानी वाटर गैसेस में कन्वर्ट हुआ है। वाटर जब भी गैसेस में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, एवेपोरेशन। एवेपोरेशन क्या होता है, एक बेटा ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी नया प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता है। तो ये क्या हो गया बेटा, एक फिजिकल चेंज हो गया, इसीलिए आप इसके पीछे का रीज़न लिखेंगे। बर्निंग ऑफ कैरोसिन, कैरोसिन जब भी जलता है, ठीक है, तो क्या करता है, एक नए प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करता है, CO2 का रिलीज करता है। तो ये क्या हो गया, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया और यहाँ पे नया प्रोडक्ट भी फॉर्म हो रहा है, इसलिए ये केमिकल चेंज हो गया, ठीक है बेटा। तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना आप। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम बायो का वीडियो लेकर के, ओके।